हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में आपका स्वागत। आज ज्योमेट्री का 5वां क्लास है ना, जो आप लोग के बीच ला रहे हैं। कल 27 तक सॉल्यूशन कर दिए थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था कि एक कोण का माप, एक कोण का माप, एक कोण का माप अपने पूरक का 5 गुना है। अपने पूरक का 5 गुना, अपने पूरक का 5 गुना, 5 गुना है। समझ बोल रहा है क्या कि एक कोण का माप अपने पूरक का 5 गुना है, तो कोण का माप कितने डिग्री का होगा? तो कोण का माप कितने डिग्री का, माप कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का, डिग्री का होगा। समझिए, डिग्री का होगा। समझिएगा चीजों क्या बोल रहा है। बोला यहां पे कि एक कोण का माप अपने पूरक का 5 गुना है। एक कोण का माप अपने पूरक का 5 गुना है। तो बताए थे कि जिस राशि के अंत में का या सेल अगर लगता है तो उसको हर मानते हैं, और जो शेष बचता है उसको अंश मानते हैं। जैसे बोला कि कोण का जो माप है उसको हल करते हैं, समझिएगा। जैसे बोल रहे हैं, यहां पर देखिएगा, बोल रहा है ये कोण का माप, ये जो कोण का माप है ये पूरक का कितना है? पूरक का 5 गुना। 5 गुना मतलब 5/1 गुना। तो जिस राशि में का या सेल अगर आता है तो उसको हर माप, यानी पूरक 1 होगा और कोण कितना होगा? 5 हो जाएगा। अनुपात में हो जाएगा, रेशियो में इसका वैल्यू। तो समझिएगा यहाँ पे। तो बोल रहा है क्या, तो कोण का माप कितने डिग्री का? पूरक में दोनों कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। पूरक की बात करें या अनुपूरक का या फिर कोटि पूरक का, तो पूरक का 90 डिग्री होगा। तो 5 और 1 6। तो बोल रहा है कोण का माप कितने डिग्री का है, कोण पूछ रहा है। तो कोण का वैल्यू कितना है? 5। तो गुना 5 कर देंगे, 15 छक्का 90, 15 5 75 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझे? आपका कितना आ गया? 75 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कोण का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4, उसके संपूरक कोण का, संपूरक कोण का, संपूरक कोण का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 है। बोला यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है, तो एक कोण क्या होगा? तो एक कोण क्या होगा? तो एक कोण क्या होगा? अब यहां पे समझना। बोला है क्या कि यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है। आप ध्यान दीजिएगा, कोण जो यहां पे होगा, ये कोण देखना, ये कोण जो होता है ना, कोण, कोण को आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं हम अल्फा मान लेते हैं। जब कोण को आप अल्फा माने तो संपूरक जो होगा, संपूरक में दोनों कोणों का योग होता है, कितना होता है? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। कैसे होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देते हैं 180 डिग्री, तो बी को बीटा को मान लेते हैं संपूरक, तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? अल्फा। हुआ ना, ये संपूरक का मान होगा। अगर आप पूरक की बात करते हैं, पूरक या कोटि पूरक, तो इसी प्रकार हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा पूरक कोण में। तो ये कोण निकाल देंगे तो 90 डिग्री माइनस बीटा, क्योंकि मान लेते हैं कि पूरक कोण में अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम बीटा बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि आप एक कोण को मान लिया अल्फा, तो पूरक हो जाएगा। अब क्या बोला? यदि किसी कोण का पूरक, तो कोण का पूरक कितना दिया? कोण का जो पूरक है 90 डिग्री माइनस अल्फा। हाँ, तो कोण का पूरक जो है
उसके संपूरक कोण का एक चौथाई। संपूरक कितना माने 180 डिग्री माइनस अल्फा है ना, इसका कितना है एक चौथाई। तो बोल रहा है कि कोण क्या होगा, यानी अल्फा का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है जी अल्फा का। आप देखिए आप यहां से निकाल सकते हैं, 4 से गुना कर दो, 9 चौके 36, 360 डिग्री माइनस 4 अल्फा हुआ ना 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब 4 अल्फा उधर चल गया तो 4 अल्फा प्लस में चल जाएगा, वो माइनस में, तो 3 अल्फा होगा। जैसे ये गया माइनस वाले उधर गए तो प्लस 4 अल्फा में से 1 अल्फा घट गया तो 3 अल्फा। 180 डिग्री इन्हें घट देगा ना, इन्हें माइनस प्लस में देना आएगा तो माइनस में, तो 360 में से 180 क्या 180 डिग्री। समझ में आया था? 4 अल्फा है माइनस में देना है तो प्लस में, अब 4 अल्फा में से 1 अल्फा चल गया तो 3 अल्फा। अब 360 डिग्री है तो इन्हें प्लस में देना आएगा तो माइनस में 180 डिग्री। अब काट दो 60 दिया कितना हो गया, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी एक कोण का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। आपका कोण का तो मान पूछा तो ये बोला है एक कोण क्या होगा, तो एक कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा का मान 60 डिग्री। अगर संपूरक पूछता तो अल्फा की जगह पे 60 लेके घटा देते 180 में से, है ना, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 30 नंबर बोल रहा है उस कोण का माप क्या है, उस कोण का माप क्या है, उस कोण का माप क्या है, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना, जिसका संपूरक समझिए हो रहा है उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक है ना, जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना है, जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना है। समझना चीज क्या बोल कि उस कोण का माप क्या है, कोण पूछ रहा है जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना, जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना। तो आपको बताया कोण मानी तो एक कोण को मान लेते हैं अल्फा, तो अगर हम संपूरक माने तो क्योंकि दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, तो हम बीटा के मान लेते हैं संपूरक तो 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री माइनस अल्फा। अगर आप पूरक निकालिए या अनुपूरक तो अनुपूरक में दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे अनुपूरक हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। आप समझना है चीजों को। देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक कोण का माप क्या है, यानी आपका कोण पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका संपूरक इसके अनुपूरक का 4 गुना है, जिसका संपूरक कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, और इसके अनुपूरक का 4 गुना, अनुपूरक कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसका बोला 4 गुना है, 4 गुना कर दी। अब यहां से अल्फा का मान निकालना है, तब देखिए 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया, 9 चौके 36, 360 डिग्री माइनस 4। आप ध्यान देना एन में माइनस अल्फा 4 अल्फा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 4 अल्फा, उधर माइनस में देना है तो प्लस 4 अल्फा माइनस अल्फा, और 360 डिग्री ये प्लस में देना आ गया तो माइनस हो गया। आप देखो 3 अल्फा हो गया, 3 अल्फा अब बराबर 360 में से 180 क्या 180, और ये काटता है तो काटो, देखो छोड़ दिया 18, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपका कोण पूछ रहा ना, बोला उस कोण का माप क्या है, तो कोण आपका कितना आ गया 60 डिग्री, है ना। अगर यहीं पे आपको पूछता कि यहीं पे अगर आपको पूछ देता कितना कि संपूरक का मान निकालिए, तो संपूरक का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, संपूरक का मान निकालिए 180 में से 60 को घटा, है ना, 30 नंबर ऑप्शन में है आपका। चलिए आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है उस कोण की माप क्या है, ये अच्छा ये हाँ 31 नंबर देखिएगा, उस कोण का माप क्या है, उस कोण का माप क्या है, माप क्या है, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक
जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, 3 गुना जितना बड़ा है, 3 गुना जितना बड़ा है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो 4 वीडियो पढ़ा दिए, देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा बड़ा, ठीक है। आप अच्छी तरह से ज्योमेट्री को सीख सकते हैं। बोल रहे क्या, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है। तो उस कोण का माप क्या है अभी बताएं। अगर आप कोण मानना चाहते हैं तो कोण को अल्फा मान लीजिए, संपूरक मानेगा तो संपूरक में दोनों कोणों का योग जो होता है वो भाई आपका होता है कितना डिग्री, वो आपका होता है वो आपका 180 डिग्री, आप 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाए। अब बोल रहा है क्या, पूरक की बात करते, पूरक बोले या अनुपूरक बोले या कोटिक पूरक बोले, दोनों का मान होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाए। आप समझना है चीजों। बोला जिसका संपूरक यहाँ पे कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, और इसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है, पूरक कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फा, और इससे क्या गुना बड़ा है 3 गुना, 3 गुना ना जी, इससे क्या गुना बड़ा है 3 गुना, तो गुना में 3 कर सकते हैं। अब समझना चाहिए। अब इसको हल कर, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा हुआ, अनुतिया 27 270 डिग्री माइनस 3 अल्फा, यानी माइनस में 3 अल्फा, तो यानी आया तो प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा, और 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ पे 3 अल्फा में से 1 अल्फा गया 2 अल्फा, अब बराबर 270 में से 180 घटा तो 90। अब यहाँ पे काट 45 दूंगी 90, यानी कि आगे अगर अल्फा का मान पूछे तो 45, यानी कोण का मान पूछ रहा है तो 45। यहाँ बोला उस कोण का मान क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाए। अगर आपका पूछता कि संपूरक का मान निकाले तो 180 में से 45 घटा देते है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें बोला एक कोण अपने संपूरक के दुगने से, एक कोण अपने संपूरक के 2 गुने से 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम है, तो उनमें बड़े कोण की माप क्या हो, 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 बड़े कोण की माप क्या होगा, बड़े कोण की माप क्या हो, आप समझना है जी क्या। देखिएगा क्या बोला है कि एक कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है ना, तो उनमें बड़े कोण की माप क्या है, बड़े कोण की माप क्या है ना। आपका ऑप्शन इसमें दे दिया है, ए में देखिएगा ऑप्शन आपको दे दिया है 70 डिग्री, बी में आपका ऑप्शन दे दिया है 55 डिग्री, सी में आपका ऑप्शन है 110 डिग्री, और डी में आपका ऑप्शन है 55, डी में आपका ऑप्शन है 55 डिग्री दे दिया, दो जगह दे दिया 55 डिग्री। आप समझना है, गलती दे दिया होगा 55 डिग्री इसमें भी है ना, तो समझना है। बोला एक कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है, तो उनमें बड़े कोण की माप क्या है ना। तो एक कोण जो है अपने संपूरक के दुगने से, अगर कोण जो है एक कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है, तो कम का मतलब अंतर होता है, कम का मतलब अंतर, तो उनमें बड़े कोण की माप क्या है। एक कोण जो है ना अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम, 30 डिग्री क्या है कम है, हाँ 30 डिग्री कम है, तो बोल रहा है कि उसमें बड़े कोण की माप निकालनी है ना, समझना। बोला एक कोण अपने संपूरक के दुगने से, संपूरक कोण जो है कोण संपूरक के दुगने से, संपूरक के 2 गुने से 30 डिग्री क्या है कम, 2 गुने से 30 डिग्री कम, यही ना है, हाँ 2 गुने से 30 डिग्री कम है, तो बोला उनमें बड़े कोण की। अगर आप कोण को मान लेते हैं अल्फा, तो संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस,
अल्फा। इसके दुगने से कितना कम, 30 डिग्री का। आप देखिएगा ये अल्फा हो गया 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा माइनस 30 डिग्री, माइनस कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री हुआ ना जी, आप समझिएगा चलिए। आप देखिए इन्हें 2 अल्फा इन्हें आया तो 3 अल्फा हो जाएगा, और 360 में से 30 गया तो 300 कितना होगा 330, कट गया 11 दिया 33, 110 डिग्री आपका ऑप्शन है, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। आप देखिएगा इसमें बोला कि उनमें से बड़े कोण की माप क्या है, बड़ा कोण की माप पूछ रहा है ना। तो एक जो कोण आया अल्फा का मान 110 डिग्री, तक कोण का वैल्यू तो 110 डिग्री जाएगी। अगर आप संपूरक निकालेगा तो 180 में से 110 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 70 डिग्री, लेकिन बड़ा कोण का मान पूछ रहा है तो 110 डिग्री होगा, यानी बड़ा कोण होगा ये होगा। एक संपूरक जैसे एक जो कोण होता है हुआ कोण आपका तो अल्फा हो गया, और संपूरक जो जानते हैं संपूरक होता है 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो अल्फा का मान है वो 110 डिग्री आ गया। यहाँ पे अगर आप संपूरक निकालिएगा तो कितना आएगा 70 डिग्री, लेकिन इसमें बोल रहा है कि बड़ा कोण की माप क्या है, तो बड़ा कोण तो 110 है ना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला चलते हैं, ये था आपका 32 नंबर क्वेश्चन। अब 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यदि किसी कोण के अनुपूरक का 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 7 गुना यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना समझ रहे ना, इसके संपूरक के 3 गुना से, 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 इसके संपूरक के 3 गुना से 10 डिग्री कम, 10 डिग्री कम, 10 डिग्री कम, तो इस कोण की माप क्या है, 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 आप समझिएगा चीजों क्या बोल रहे हैं ना। इस कोण की माप क्या है, बोला यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुना से 10 डिग्री कम है, तो इस कोण की माप क्या है, आपका ऑप्शन दे दिया है। ए में आपका ऑप्शन है 30 डिग्री, बी में आपका ऑप्शन है 35 डिग्री, और सी में आपका ऑप्शन है 25 डिग्री, और डी में आपका ऑप्शन है कितना 40 डिग्री। आप समझिएगा, बोला यदि किसी कोण का अनुपूरक का 7 गुना इसके संपूरक के 3 गुना से 10 डिग्री का। अब आपको बार बार चीज को बता रहे हैं कि अगर कोण मानना है तो कोण हो गया अल्फा, और संपूरक की बात किया जाए तो संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, है ना। अगर आप बात करते हैं क्या बोलते हैं कोटि पूरक की, आप फिर बात कर देते हैं पूरक, अनुपूरक बोलिए या कोटि पूरक बोलिए, अनुपूरक है ना, तो अनुपूरक की चर्चा करते हैं तो 90 डिग्री माइनस अल्फा। आप समझना, बोला यदि किसी कोण के अनुपूरक का 7 गुना, अनुपूरक कितना है 90 डिग्री माइनस, इसको हल करते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसका बोला 7 गुना है ना, इसके संपूरक के 3 गुना से, संपूरक कितना 180 डिग्री माइनस अल्फा, इसके 3 गुना से 10 डिग्री क्या है कम है, 10 डिग्री कम है, तो इस कोण की माप क्या है, इस कोण का मतलब कम वाला पूछ रहा है कि मान क्या, यानी अल्फा का मान पूछ रहा है इसमें। तब देखिए इस कोण का माप क्या है, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 630 डिग्री माइनस 7 अल्फा, 12 18 54, 540 डिग्री माइनस 3 अल्फा माइनस 10 डिग्री। अब देखो इस 7 अल्फा माइनस में तो ज्यादा ना है तो इधर भेज दो, 630 डिग्री है 630 डिग्री रहती, अभी देखो प्लस में और माइनस में तो कट जाए,
540 में से 10 गया 530, तो 530 से आएगा तो माइनस में आएगा 530 डिग्री, अब बराबर -3 अल्फा, एने आएगा माइनस में, एने आएगा तो प्लस में, प्लस 7 अल्फा। आप समझिएगा चीजों को, 7 अल्फा हुआ ना। अब यही चीज को समझना, देखिए समझिए, जैसे 630 में से इतना घटा, 30 में से 30 गया 0, यानी 100 डिग्री हो गया, आई बराबर 3 अल्फा में से 7 अल्फा चल गया, यानी 4 अल्फा 25 डिग्री, कितना है 25 डिग्री, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 25 डिग्री, 25 डिग्री। तब बोला क्या इस कोण की माप क्या होगा, तो 25 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होगा 25 डिग्री, है ना। तो इस कोण की माप क्या होगा, यानी कोण का माप कितना हो जाएगा 25 डिग्री। समझ रहे आपको, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि Q1 व Q2 पूरक है, Q1 व Q2 पूरक, पूरक है मतलब समझ गया ना, Q1 व Q2 पूरक है, यानी दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, है ना। Q1 व Q2 पूरक है, व Q1 अपने समपूरक का, Q1 अपने समपूरक का, Q1 अपने समपूरक का 9/11 गुना है, 9/11 गुना है, 9/11 गुना है, 9/11 गुना है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या Q2 का मान क्या होगा, तो Q2 का मान बराबर, आप समझिएगा Q1 व Q2 पूरक, यानी Q1 प्लस Q2 हम मान लेते हैं 90 डिग्री, Q1 अपने समपूरक का 9/11, बोला Q1 जो है अपने समपूरक का, अपने समपूरक का कितना है 9/11, समपूरक ये Q1 ये है ना। तो Q2 का मान पूछ रहा है, Q2 का मान पूछ रहा है जी, हाँ तो Q2 का मान पूछ रहा है, Q2 का मान पूछ रहा है, 34 नंबर बना रहा है ना, हाँ तो Q2 का मान पूछ रहा है, तो समझना यहां पर देखिए, बोला Q1 पर Q2 पूरक, तो Q1 अपने समपूरक का 9/11 गुना है, तो Q2 का मान पूछ रहा है, तो Q2 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे समपूरक है, तो समपूरक में दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर दो कोण, एक Q1 है और एक Q2 है, तो Q2 को मान ले, Q2 है तो 11 में कितना हो गया 20। अब Q2 का मान पूछ रहा है, Q2 का मान पूछ रहा है, तो आप निकाल दीजिए यहां से, देखिए आप Q2 का मान पूछ रहा है, एक सेकेंड, Q2 का मान पूछ रहा है, आप यहां से Q1 निकाल दीजिए पहले, समझिए हम यहां से Q1 निकाल देते, तो Q1 कितना है 9, तो कट गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 9 नमा 81 डिग्री आ गई, यह आपका Q1 का मान होगा। तो अगर आप समपूरक निकालते हैं तो जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो Q1 होगी, तो आपका समपूरक निकलेगा। लेकिन आप पूछ रहा है कि तो Q2 का मान बताइए, तो जैसे समपूरक जो होता है समझिएगा, समपूरक को अगर हम चर्चा में लाते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 180 डिग्री, समपूरक है तो Q2 का मान कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस Q1, तो यहाँ पे Q2 का जो मान निकालेंगे 180 डिग्री माइनस Q1, तो 180 डिग्री माइनस Q1 कितना हो जाएगा 81 डिग्री, यानी कितना हो गया 10 में से क्या 9 और 17 में से 8 गया 8 8 16, 8 8 16, 16 17 यानी 99 डिग्री। आपको ऑप्शन है 99 डिग्री, देखिएगा 34 नंबर है, हाँ 34 नंबर तो है या नहीं है, नहीं है, समझिए। अच्छा एक सेकेंड, Q1 अपने संपूरक का इतना 9/81 डिग्री, संपूरक का 9/11, अच्छा एक सेकेंड गलती कर दिया आपने, समझिएगा क्या गलती की, देखिएगा देखिएगा समझिएगा, फिर से समझते हैं चीजों को क्या है, देखिएगा फिर से समझिए क्या बोला Q1 व Q2 पूरक, यानी Q1 व Q2 अगर पूरक है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो Q2 का मान जो निकालेंगे 90 डिग्री माइनस Q1 नहीं होगा, ये Q2 का मान होगी। यहां पर बोल दिया कि Q1 अपने समपूरक का 9/11, तो जिस राशि के अंत में का या से लगा रहता है तो उसके जस्ट वाले पहले होता है
वो नीचे वाला संपूरक में क्या जा सकता है, नीचे का होगा Q1। तो संपूरक में जो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों को जोड़ो 11 9 20 है ना। तो आप पहले Q1 निकाल दीजिए, तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो गुना 9 कर देंगे, रेशियो में आ जाएगा। यहाँ पे कट गया 9 बार 9 नंबर 81 डिग्री। अब आपको Q2 का मान पूछ रहा है, तो Q2 का मान 90 डिग्री माइनस Q1, तो 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, यानी कितना आ गया 9 डिग्री। समझ गए ना। ये हो गया आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन दे दिया था। ए में ऑप्शन था 34 नंबर में है 9 डिग्री, बी में आपका ऑप्शन था 27 डिग्री, सी में ऑप्शन था 18 डिग्री और डी में ऑप्शन था आपका 36 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा 9 डिग्री। Q1 by Q2 पूरक है, तो पूरक है या अनुपूरक दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, तो Q1 अपने संपूरक का 9/11, तो 9/11 संपूरक में 180 डिग्री दोनों कोणों का, तो दोनों कोणों को जोड़ दो, 9 और 11 कितना होगा 20, और Q1 निकाल दे तो 9, और Q2 का मान यहां से निकाल दिया तो 90 डिग्री माइनस Q1, तो 90 में से 81 घटा दिया 9 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्या बोल रहा है, समझिए। 35 नंबर बोल रहा है आपका कि कोण Q1 पर Q2, कोण एकदम सेम क्वेश्चन, Q1 पर Q2, कोण Q1 पर नहीं 35 नंबर आ रहा है, हाँ 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर 34 35 नंबर था कि कोण, कोण अल्फा और अल्फा व बीटा रेखीय युग्म में, रेखीय युग्म में, रेखीय युग्म में। ठीक है, कोण अल्फा व बीटा रेखीय युग्म में, बीटा अपने संपूरक कोण की, बीटा अपने संपूरक कोण की, बीटा अपने संपूरक कोण के, बीटा अपने संपूरक कोण की 1/5 से 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा है, 24 डिग्री ज्यादा है, 24 डिग्री ज्यादा है, 24 डिग्री ज्यादा है, तो अल्फा के आधे का पूरक क्या है, अल्फा के आधे का पूरक ज्ञात करें, अल्फा के आधे का पूरक ज्ञात करें, अल्फा के आधे का पूरक ज्ञात करें। आप समझिए, देखो बताइए कि जिस राशि में का या से लगा रहता है, तो उसका माने जस्ट वाले जो का जिसमें का लगा है संपूरक का, तो संपूरक नीचे वाला हमने कहा है ना, और बताए थे कमी ज्यादा का अर्थ अंतर होता है ना। तो समझिएगा, बोला कोण अल्फा प्लस बीटा रेखीय युग्म है, बीटा अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा है, तो अल्फा के आधे का पूरक ज्ञात करें, अल्फा के आधे का पूरक ज्ञात करें, बीटा अपने संपूरक कोण के 1/5 24 डिग्री है ना। देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है जी। समझिएगा, यहां पर क्या है कि कोण अल्फा व बीटा रेखीय युग्म में, बीटा अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री अधिक, बीटा अपने संपूरक कोण 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा है, 1/5 से क्या 24 डिग्री ज्यादा, तो यहां पर बीटा देखो तो नहीं ए और बी है, समझना कोण ए और बी है यहाँ पे, ठीक है, कोण ए व बी, कोण ए व बी है, ठीक है, ए व बी रेखीय युग्म है, और बी यहां पे ऐसे है, बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा है, तो ए के यहां पे ए के आधे का पूरक ज्ञात करें। अगर आप ए को अल्फा मान लेते हैं, अगर आप बीटा को अल्फा मान लेते हैं, बी को आप अल्फा मान लेते, देखिए बी को हम अल्फा मान लेते, तो बी हो गया अपने, तो क्या बोला संपूरक कोण का, अब संपूरक यहां से निकालिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा,
होगा ना। संपूरक कोण के क्वाड्रा 5 से 24 डिग्री आ जाए तो बी अपने संपूरक है, तो बी कितना माने अल्फा। तो अपने संपूरक कोण का 180 डिग्री माइनस अल्फा कि 1/5 से 24 डिग्री ज्यादा, 24 डिग्री ज्यादा कर, 24 डिग्री ज्यादा है तो 24 डिग्री ज्यादा कर दिया ना, 24 डिग्री ज्यादा है तो a के आधे का पूरा क्या है, तो a के आधे का पूरा क्या है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, a के आधे के संपूरक का मतलब हुआ यहां पर जो निकलता है कि a प्लस b बराबर आपका 180 डिग्री, तो यहां पे b बराबर 180 डिग्री माइनस a होगा, यही ना होगा जी। नहीं समझिएगा, यहां से आपका तो b है, यहां से आप अगर निकालना चाहते हैं a बराबर 180 डिग्री माइनस b हो जाएगा, तो इसी को मान लिया क्या संपूरक। अब यहां से अल्फा का मान निकालते हैं, तो देखिए यहां पर 5 अल्फा होते हैं, 5 अल्फा तो 180 डिग्री माइनस अल्फा और एलसीएम ने लिए थे 5, तो 5 इन्हें आ गया तो ये प्लस में 24 बचे 20 आई 5 इन्हें ले आए तो कुछ नहीं तो 1 बचा, जैसे बटा में 5 रहता 5 पे इन्हें ना लेने चला है। हाँ आप देखिए 5 अल्फा इन्हें माइनस में था, इन्हें आ गया तो प्लस में 6 अल्फा 180 और 20 कितना हो गया 200 यानी 300 आ गया यानी 6 बचे 30 यानी 50 डिग्री, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आया 50 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोला है अल्फा का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, तो बोला a के आधे का पूरा ज्ञात करें, a के आधे का पूरा ज्ञात करें। अब a निकालेगा आप यहां से, समझिए फिर से समझाते हैं। जैसे ये अल्फा जैसे बोला कि b अपने संपूरक का, b तो अल्फा संपूरक का 1/5 से 24 डिग्री अधिक, तो 5 एलसीएम ली तो 180 डिग्री माइनस अल्फा आई 24 बचे 20 हो गया, तो 5 यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिखे तो कुछ नहीं तो 1 बचा है ना, तो काट सकते हैं अल्फा। अब b का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे का, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो 180 डिग्री माइनस 50 कर दिए तो कितना हो गया 130 डिग्री, 130 से ना होगा 130 आया। तो बोला a के आधे का पूरा क्या, a के आधे का पूरा, तो a का आधा करेंगे समझिए यहाँ पे 130 डिग्री हो गया 130 डिग्री, तो a का जब आधा करेंगे a/2 तो 65 डिग्री। आप बोल रहा है क्या कि इसका पूरा क्या करें, a के आधे का पूरा क्या करें, फिर से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप a निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो 130 डिग्री हो गया। अब a के आधे, a का आधा करिएगा तो 65 डिग्री आएगी, 65 डिग्री आएगी है ना। तो बोल रहा है आधे का पूरा ज्ञात करें, a के आधे का पूरा ज्ञात करें, a के आधे का पूरा ज्ञात करें 65 डिग्री हुआ ना। अब इसका बोला है a का आधा करिए, अब इसका पूरा ज्ञात करें, a के आधे का क्या करना है पूरा ज्ञात करना है ना। तो a के आधे का जब पूरा ज्ञात करिएगा 65 डिग्री 50 डिग्री के तो 130 डिग्री आएगा, तब पूरा आप निकालना है a के आधे का पूरा। तब देखिए a के आधे का पूरा कैसे लिखना समझिए, a के आधे का पूरक निकालना है ना, पूरक निकालना है तो पूरक में जो होता है पूरक में होगा a के आधे का, एगो a प्लस देखिएगा a के आधे का पूरक, पूरक निकालना क्या निकाला पूरक, पूरक पूरक होता था 90 डिग्री माइनस है ना, तो a के आधे के ना बोला था तो 90 डिग्री माइनस a/2 हो, 90 डिग्री माइनस a/2। अब 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री कर दिए। अब यहाँ पे कितना आ गया 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2 यानी 25 डिग्री कितना आ गया 25। समझना है फिर से समझा देते हैं, देखिएगा बहुत थोड़ा सा टफ था। कोण a व b रेखीय युग्म में b अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 डिग्री अधिक, b अल्फा मान लिया संपूरक पे 180 डिग्री माइनस अल्फा हो गया क्योंकि a प्लस b करेंगे तो 180 डिग्री होगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब a का मान निकाले तो 180 डिग्री माइनस b करेंगे, b का मान अल्फा हो गया ना, यहाँ पे कर दी। अब बोला कि b अपने संपूरक कोण का 1/5 से 24 डिग्री अधिक है, b अल्फा है तो इसका 1/5 से 24 डिग्री अधिक है। अब 5 एलसीएम लेंगे तो 180 डिग्री माइनस है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 24 बचे 20 से 5 यहाँ पे नहीं लिख के डायरेक्ट गुना कर दिया 5 अल्फा हुआ। अब देखिए 5 अल्फा इन्हें आया तो माइनस में है, वो इन्हें आ गया तो प्लस हो गया, 5 और 1 कितना 6 अल्फा, 180 और 120 30, अल्फा बराबर आपका आ गया 50 डिग्री। अब a का वैल्यू निकाल दिया तो 130 डिग्री, लेकिन बोला a के आधे का पूरा ज्ञात करिए, a के आधे का पूरा निकालना
तो 90 डिग्री माइनस से अल्फा होगा तो a बाई 2 कराएंगे बोला तो 90 माइनस 65 यानी 25। ठीक है, आपका 35 नंबर क्वेश्चन। आप चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर बोला Q1 और Q2, Q1 और Q2, Q1 और Q2 संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। Q1 व Q2 संपूरक कोण है। ये बोला Q1 व Q2 संपूरक कोण है व Q2 अपने पूरक कोण व Q2 अपने पूरक कोण, पूरक कोण का। Q1 व Q2 संपूरक कोण है व Q2 अपने पूरक कोण का 3 बटा पूरक कोण का 3/7 गुना 3/7 गुना 3/7 गुना। तब Q1 का मान निकाल, तब Q1 का मान पूछना है, तब Q1 का वैल्यू पूछना है। समझिए Q1 व Q2 संपूरक है। संपूरक कोण का मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 बराबर 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। आप यहाँ पे बोल दिया Q2 अपने पूरक कोण का, देखिए बोल दिया Q2 जो है अपने पूरक कोण का, पूरक कोण का कितना है, पूरक कोण का 3/7 गुना। तो जिस राशि में का या से लगा हुआ रहता है, जिस राशि जैसे पूरक कोण में का लगा तो ये नीचे वाला होगा, पूरक कोण 7 हो जाएगा, Q2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तब पूरक कोण का जो मान होता है दोनों कोणों का योग वो 90 डिग्री होता है। तो तुलना करेंगे 7 3 10। आप बोल रहा है कि Q2 अपने पूरक कोण का इतना है, तो अब Q1 का मान पूछा, तो पहले Q2 निकालिए। तो Q2 का मान निकालिएगा तो गुना 3 से 9 दिया 27, 200 कितना है 70 डिग्री, 9 दिया 27 270 डिग्री है, 270 होगा, 9 दिया 27 से ना होगा जी, हाँ यानी कि 27 डिग्री आ गया, 27 डिग्री 27 से ना होगा, 9 दिया 27। आप बोला क्या कि Q2 का मान निकाल, तो Q2 का यहां से वैल्यू निकालिए, Q2 बराबर 180 डिग्री माइनस Q1। हाँ तो लिखेंगे चूंकि Q2 बराबर 180 डिग्री माइनस Q1, तो इसीलिए Q2 बराबर, इसीलिए Q2 बराबर 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर जोड़ लो कितना हुआ, 10 में से 3 गया 10, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पे 6 7 7 में से 2 गया 5 यानी 153 डिग्री। समझ रहे हैं, 153 डिग्री आपके ऑप्शन में। समझ में गया, Q1 व Q2 संपूरक है, तो संपूरक का मतलब हुआ Q1 प्लस Q2 का मान हुआ 180 डिग्री। अब यहाँ से Q2 का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस Q1 हो जाएगा। समझिएगा ठीक है। वह Q2 अपने पूरे कोण का 3/7, Q2 अपने पूरे कोण का 3/7 है। 7 जिस राशि में का या से लगा रहता तो नीचे वाला क्या रहता, पूरा कोण 7 हो गया और Q2 का वैल्यू 3 हो गया। तो पूरा कोण का वैल्यू जो होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, तो 3 और 7 10। अब यहाँ से Q2 का मान 3 निकाल दिए तो Q2 निकल गया। अब यहाँ पे Q1 निकल गया है ना, हाँ Q1 यहाँ पे Q2 का मान है, यहाँ पे Q1 का मान निकलेगा ना जी, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे Q1 का मान निकलेगा, Q1 का वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे Q2 लिख दिया, हाँ यहाँ पे निकलेगा Q1 हाँ माइनस Q1 माइनस Q2। समझ रहे ना, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 तो दे ले, तो यहाँ पे Q2 अपने पूरा कोण का Q1 का यहाँ से मान निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप Q1 करिएगा, समझ रहे ना, यहाँ पे Q1 अगर करिएगा कुछ करिए तो 180 डिग्री माइनस Q2 क्योंकि Q1 का मान पूछ रहे हैं, तो Q1 का यहाँ से वैल्यू निकाल दिए। समझ रहे हैं, Q1 का वैल्यू निकल गया 153 डिग्री। अब आगे चलते हैं, ये था 36 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर बोला कोण Q1 व Q2 संपूरक कोण Q1 व Q2 संपूरक है। संपूरक का मतलब हुआ कि Q1 प्लस Q2 बराबर जो हो गया 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग है ना। कोण Q2 अपने पूरक कोण, कोण Q2 अपने पूरक कोण का, कोण Q2 अपने पूरक कोण का, पूरक कोण, हाँ कोण Q1 व Q2 संपूरक है। कोण Q2 अपने पूरक कोण से, कोण Q2 अपने पूरक कोण से 46.2/3 डिग्री बड़ा है। अब यहाँ पे पूछ रहा क्या कि Q1 का मान निकालो, Q1 बराबर। अब देखिए Q2 अपने पूरक कोण से इतना बड़ा है, यहाँ पर समझिएगा बोला क्या
कि Q2 जो है अपने पूरक कोण से कितना बड़ा है, पूरक कोण से 46.2/3 डिग्री बड़ा है। तो समझिए पूरक कोण, ये तो नीचे वाला होगा, हल करके लाएंगे, हल कर छोड़ दिया 18 क्या कितना ये 4 के 12 12 1 13, छोड़ दिया 18 के 4 के 12 1 13 और 2 जोड़ दो 140/3, यानी पूरक कोण जो आ गया 3 और ये Q2 का वैल्यू जो आया जो 140 है ना। तो समझिएगा ये कटेगा चाहे पर नहीं कटे। तो बोल रहा है कि Q1 का मान निकालिए, है ना। तो यहां से आप अगर आप Q2 निकालिएगा, देखिए तो पूरक कोण का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों को जोड़ दो 140 और 3 कितना हुआ 143, 143 बटा कितना हुआ 3। अब Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो 140 से गुणा करेंगे, है ना। तो बोल रहा है कि Q1 का मान निकालिए। अब अगर हम आप यहां से Q1 निकालेगा तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा Q2, यही ना होगा जी। हाँ तो देखिए यहां से आप निकालिएगा Q2, यहाँ पे Q1 का मान पूछा तो ये कटेगा 4 3 7 7 है ना, नहीं कट रहा है ना। तो देखिएगा इसका आंसर जो है पूर्णांक में है, तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे समझिए। ये 90 ये ऊपर में चल जाएगा 3 बटा 143 गुना में 140। अब इसको हल करेंगे तो तोड़ेंगे तो पूरा पूर्णांक में है ना। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करना है तो 9 दिया 27, 14 से 2 दिया 42, 4 दिया 42, यानी कि देखिए 14 दिया 42, एगो जीरो आ गया 42, और फिर यहाँ पे डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हुआ ना, 1 0 1 0, और 9 दुनिया 18 के आस में रहा 1, और 9 चौके 36 और 1 37, ये बटा कितना हो गया 143। अब इसको क्या करना है, इसको पूर्णांक में तोड़ना। देखिए ये आपका Q2 का वैल्यू है ना, लेकिन Q1 का पूछना है। देखना यहाँ पर 143 से आप भागा दीजिएगा, इतना में कितना भागा पड़ेगा, ये आपका जो ठीक है